है। आरोप है हमारा, आरोप नहीं है, सत्य है। ये सत्यता को साबित करके दिखाएंगे। अभय जी, आप एकदम सही बात बोल रहे हैं, बट इसी सिस्टम से लड़कर और इसी सिस्टम में रहकर ही तो काम करना पड़ेगा ना सर। क्या कर सकते हैं बताइए ना। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तो करोड़ों रुपया गया है, सबको मालूम है, लेकिन कर क्या सकते हैं। प्रवीण जी, सहारा आपसे लूटती है और लूट करके बगल के थानेदार को दे देती है। बगल का थानेदार आपके पूरे एरिया में लूट की दुकान खुलवाता है। जब उससे मामला बिगड़ता है तो वहीं बैठ के कप्तान करा रहा है। उससे भी मामला जब आगे बढ़ता है तो वहां डीजीपी करा रहा है। और वहां तो बात ही छोड़ दीजिए, तमाम स्टेट के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं, वो कराते हैं, एविडेंस हैं उनके। बिहार से लेकर के राजस्थान और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक के लोग, कौन नहीं जानता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बहुत अच्छे थे संबंध थे सुब्रत राय के साथ, कौन नहीं जानता है। अरे सर, ये तो हम लोग थे ओपी श्रीवास्तव, और कौन नहीं जानता है शिवराज सिंह के पीए के द्वारा 40 करोड़ रुपए इंडियंस के रूप में निकल कर बाहर। कौन नहीं जानता कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उनको पैसा देते हुए सहारा के लोग दिखाई दे। कौन नहीं जानता इस बात को। अरे हमारा ही पैसा लेकर से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल तरीके का वकील जो है 25-25 वकीलों का फौज लेकर हमारे आंख के सामने खड़ा था। तो फोकट में थोड़ी खड़ा है, मेरा ही पैसा लेकर वो दिया जा रहा है उन वकीलों को, और वो वकील हमारे खिलाफ में लड़ रहे हैं। वो तो दिख ही रहा है ना सर, पैसे का खेल तो मालूम ही है कि पैसे का खेल है। लेकिन इस सिस्टम को और इन सारी चीजों को जानते हुए भी ना हम और आप निकले हैं लड़ाई लड़ने। पूरा हम और आप इन सभी चीजों को जान रहे हैं। देखिए अभय जी, अब तो हम लोग तो अब इतना आगे बढ़ गए हैं कि या तो शहीद करेंगे या फिर शहीद होंगे। हमने तो बांध ली है, सर पे कफन की पट्टी बांधी हुई है, हम उस हिसाब से निकले हुए हैं। या तो मारेंगे या फिर मरेंगे सर। अब इसी सिस्टम में हमें भी खेलना है। तो इस सिस्टम में जो सिस्टम हमारा साथ दे रहा है, उस सिस्टम को साथ लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास और चारा क्या है। लेकिन चलिए, अच्छी बात है कि कुछ ईमानदार लोग तो हमारे साथ निकल कर आए हैं कि जो आज लड़ाई इतनी बड़ी हो गई है कि पूरा देश का लोग देख रहा है हमें। जी, पब्लिक जब तक पूरी तरीके से खड़ी नहीं होगी, इन राजनेताओं को, इन प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पे जूं नहीं रेंगेगी। कोर्ट अपना काम करती रहेगी, कोर्ट आगे पीछे करती रहेगी। पब्लिक की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब मैं तो ये मानता हूं कि अगर 5 तारीख के कार्यक्रम में 2, 4, 10 हजार लोगों की भीड़ आती है तो पब्लिक अपना पैसा नहीं लेना चाहती है। वो भले ही कुछ कर ले, भले ही हम लोग आंदोलन की रणनीति को आगे बढ़ा ले, वो नहीं देना चाहती है। इस आंदोलन में हम लोगों को जितनी मेहनत करनी थी, जितना माहौल बनाना था, जिस तरह से प्रायोजित करना था, वो सब कर डाले हैं। पब्लिक को पैसा लेना होता तो किसी एजेंट का इंतजार करती क्या? एजेंट का इंतजार नहीं करती। हमको किसी एजेंट का इंतजार था क्या? हमारे पैसे थे, हम निकल गए थे। अगर उसको पैसा लेना होता तो वो निकल करके आ गया। देखना तो यही है, एजेंट अपना दायित्व निभा रहे हैं कि पब्लिक अपना दायित्व निभा रही। पब्लिक को पैसा लेना है तो उसको अगर ये लगेगा कि कल ठंडक बहुत पड़ेगी, हम नहीं जाएंगे, पुलिस का लाठी चार्ज हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे, बौछार पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे, तो जरा देख लीजिए वहां पे जो अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, वहां पे छात्र जो हैं उनको चाहे लाठी पड़ रही है, चाहे गोली मारी जा रही है, चाहे जो भी रात हो दिन हो, वहीं पे डटे खड़े हैं। अगर एक दिन भी आप डटे खड़े रह गए ना तो पसीने छूट जाएंगे पूरे हिंदुस्तान के प्रशासनिक अमलों के। खड़े होइए और खड़े होकर के पैसा लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने शुरू से ये कहा था कि आंदोलन से पहले, आंदोलन से बड़ा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प। कल कितने बजे से रैली है? कल कितने बजे से रैली है? कल 10 बजे से लोग वहां पहुंचना शुरू कर देंगे सर। मुझे मालूम है कि उस हाल के लिए बुक किया गया है और हमारी अपनी खुद की मंशा है कि हम लोग हालों में कोई कार्यक्रम ना करें, हाल में कार्यक्रम हमारे नेता करें और हम कार्यकर्ता के रूप में पूरी ताकत के साथ वहां पे पूरा का पूरा गांधी मैदान भरते हुए। तो गांधी मैदान में क्या हॉल बनाया गया है या पूरा खुले में है? वहां एक हाल है, उस हाल को बुक किया गया है। 2000 की क्षमता है वहां पे, 2000 की क्षमता है। अकेले भरने की हैसियत रखते हैं सुदामा प्रसाद जी 2000 की क्षमता वाले हाल को, वो भर सकते हैं। लेकिन
सब सुदामा प्रसाद कर रहे, आप कुछ नहीं करेंगे। ये जिम्मेदारी सुदामा प्रसाद की नहीं है। अगर सुदामा प्रसाद अकेले आ रहे हैं और सहारा के पीड़ित 1 लाख आ रहे हैं, वो आदमी 500 सांसदों में से 250 सांसदों को आपके साथ खड़ा करके घुमाने की ताकत रखता है। उसका हौसला बढ़ेगा, उसका हिम्मत बढ़ेगा, और वो सदन में वो दहाड़ेगा जो कभी झूठ बोलते हुए, चिल्लाते हुए चुनाव में पप्पू यादव जैसे लोग कर रहे थे। पप्पू यादव तो चिल्ला सकते हैं, लेकिन सुदामा प्रसाद दहाड़ सकता है। ये मुझे आशा और विश्वास इस नाते है क्योंकि उसने बिना कुछ रखते हुए भी गरीबों का मुद्दा सुना था, और तब किसी ने भी नहीं कहा था, तब जाकर के उसने सदन में बोला था। सदन में बोला, और सदन में बोला ही नहीं, उसके लिए उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, बिहार और झारखंड की बात छोड़ दीजिए, वह व्यक्ति तेलंगाना तक जाकर के सहारा के पीड़ित निवेशकों की बात करता हुआ नजर आया। आज हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि जो हमारे लिए लड़ रहा हो, वो हमारे लिए अपने हो सकता है अपनी राजनीतिक एजेंडे को भी दांव पे लगा रहा है, क्योंकि बहुत सारे सांसदों ने आवाज उठाने की कोशिश किया, दूसरे दिन चुप हो गए, उनके पास मोटी रकम आ गई या उनके गाइडलाइन आ गई, सहारा के ऊपर तमाम बड़े अधिकारियों का दबाव आ गया होगा, खुद सहारा के बड़े राजनेताओं के आकाओं का दबाव आ गया होगा। इनके पास भी तो कोई राजनीतिक आका होगा, इनको भी तो मोटी गड्डी ले आकर के कोई देने वाला होगा। अगर ये सब नहीं मान रहे होंगे, दूसरों के साथ खड़े हैं, तो वही तो सच्चे हितैषी हैं। और वो कहीं भी कहें हम लोगों को चलने के लिए, हम लोगों को आंख मूंद के उनके साथ चलना चाहिए। तो कल क्या छात्रों का भी आपको समर्थन मिल सकता है क्या? देखिए, हम जो पीड़ित हम अपने कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं सर, हमारा विजन और एजेंडा इतना दर्द भरा है, इतनी पीड़ा भरी है कि जिसको बयां कर पाना कठिन है। लेकिन अगर वहां स्थानीय मुद्दों पे वहीं खड़े होंगे तो हम उनके भी साथ खड़े हैं भाई, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो वंचित है। लेकिन हमारा पूरा फोकस हमारे कार्यक्रम पे है। नहीं, मैंने कहा कि छात्र भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं, कि बहुत सारे लोग होंगे जो छात्र के परिवार वाले हो सकता है कि सहारा के निवेशक हैं। देखिए, एक बात बोलना चाहेंगे सर। निश्चित ही दे सकेंगे वो। उन छात्र संगठन को भी माले वाले लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो अगर आया होगा, तो माले के झंडे के साथ बहुत सारे लोग जो हैं उन छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि वो छात्र भी सपोर्ट में आ ही जाएंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। और अभय जी को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए सर, ये 2 साल का हमारा प्रयास का ही नतीजा है कि आज जो भी हम लोग डेवलप कर पाए हैं, जो जितना आगे आज बढ़ पाए हैं, तो थोड़ा प्रयास और रहेगा, क्योंकि जैसे इनकी ऑफिसेस बंद होगी ना, लोग भी उसके बाद इन लोगों को खोजना चालू करेंगे, और तब उनको ये लोग मिलेंगे नहीं, हम लोग मिलेंगे। उसके बाद फिर ये आंदोलन और अपने चरम पर जाएगा सर, ये मेरा अपना पूरा मानना है। और उसके बाद मैंने रास्ता तो जरूर निकलेगा। अब ये लोग भाग तो सकते नहीं है, पैसा तो अब इनको देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट अपना चलता रहेगा, हम लोग फिर उसी हिसाब से निकल कर लखनऊ की तरफ कुछ करेंगे। बड़ी लंबी रस्सी देने की तैयारी फिर कर रही है सुप्रीम कोर्ट, एक बड़ी लंबी रस्सी देने की तैयारी फिर कर रही है, जो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उनको निर्देशित करेगी कि आप अपनी ऑफिस खोलिए, और अपने ऑफिस खोल करके 25,000 करोड़ से लेकर और तमाम लोगों के भुगतान के रास्ते तय करिए, और तमाम रिलीफ देने की कोशिश करेगी। मुझे बात पक्की तरीके से मालूम है, लेकिन इसमें भी देश के निवेशकों का हित ही है। वो ऑफिस खोले, ऑफिस खोल करके भुगतान दे, हमको उससे कोई एतराज आपत्ति नहीं है। ऑफिस को बंद कर देना नहीं। शुक्ला जी, अगर ये ऑर्डर आता है कि ऑफिस से भुगतान करिए, तो हमें क्या परहेज है? हम तो खुद चाहते हैं कि वो लोगों का ऑफिस से भुगतान हो जाए, लेकिन ऑफिस खोलकर अगर आप वहां पैसे की उगाही करोगे, सबमिशन और रिसबमिशन के नाम पर पैसे लोगे, और लोगों से पुरानी स्कीमों के नाम पर सफेद कागज पर पैसा बटोरोगे, तो फिर उस ऑफिस का कोई मतलब नहीं निकलता है। और लोग लाइन लगाकर, वो लोग हमारे साथ नहीं आकर वहां लाइन लगाकर सबमिशन और रिसबमिशन करवा रहे हैं। तो ऐसी ऑफिस का हमारे लिए कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसी ऑफिसेस बंद होनी चाहिए, या फिर नहीं तो लोग ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे, या फिर ये अपने तरफ से आ जाए कि हम ऑफिसेस से पैसा देंगे। हमें क्या परहेज है ऐसी ऑफिसों से जो हमें पैसा देगा? हम तो वेलकम करेंगे, लोगों को माला पहना के स्वागत करेंगे कि हाँ भाई जरूर आइए, आप ऑफिस खोल के पैसा दीजिए। हमने कब मना किया आप पैसा मत दीजिए? लेकिन पब्लिक को गुमराह करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए अगर ऑफिस खोलिएगा, तो ऐसी ऑफिसेस नहीं चलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और ऐसी ऑफिसेस झारखंड में हम लोग बंद कराएंगे, क्योंकि पिछले 2 साल में किसी का 1 रुपया मिला नहीं है। तो ऐसा ऑफिसेस नहीं चाहिए। जब लोगों को एक बोलते ना बिलबिलाहट, जब बिलबिलाएंगे ऑफिस बंद रहेगी,
तब वो निकल कर आएंगे कि जाए कहाँ, करे कहाँ, क्या करे पैसों के लिए। तो ऐसा ऑफिस बंद होना चाहिए। अगर आपके पास कोई जानकारी है कि ये लोग ऑफिस खोल के पैसा देना चाहते हैं, हम तो स्वागत करेंगे उसका। बताइए कौन सी ऑफिस से पैसा मिल रहा है, हम लोग वहां भी चल के, किसी भी स्टेट में पैसा मिल रहा हो उस ऑफिस से हम चल के स्वागत करेंगे उसका। प्रवीण जी एक भी ऑफिस नहीं है जिस ऑफिस में बैठ करके वो लोग रिसबमिटेशन करा रहे हो। वो लोग कर क्या रहे हैं, वो लोग अपने कंप्यूटर और अपने सिस्टम लेके गुपचुप तरीके से अपने खुद के कार्यालय की जगह, अलग सहारा का बोर्ड नहीं है उस पे, वो ले जा नहीं सर, अलग अलग मेरे जमशेदपुर में सर सारी ऑफिसेस खुली है और सब में रिसबमिशन लाइन लगाए हुए हैं लोग लाइन लगाकर रिसबमिशन करवा रहे हैं और वहां पैसा लिया जा रहा है। मैंने अपने आंखों से देखा है, 8 ऑफिसेस खुली है, 8 जमशेदपुर में 8 ऑफिस खुली हुई है और रिसबमिशन चल रहा है। कोडरमा जिला में भी हो रहा है सर, कोडरमा जिला में भी हो रहा है सर।